नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विगत 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेज सब्बा वानी केस में रहबर ए तालीम स्कीम के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में दो प्रमुख बातें कही गई। पहला यह कि रहबर ए तालीम योजना बंद होने तक जिन उम्मीदवारों का नाम सिलेक्ट पैनल में शामिल किया गया था उन्हें 8 सप्ताह के भीतर अपॉइंटमेंट आदेश दिया जाएगा। दूसरा यह कि वैसे सभी शिक्षक जिनकी नियुक्ति रहबर ए तालीम योजना के अंतर्गत 23 अगस्त 2010 से लेकर इस योजना के बंद होने तक हो चुकी है या होने वाली है, उन सभी उम्मीदवारों को अधिकतम 3 साल के भीतर और 3 प्रयास में न्यूनतम योग्यता टेट क्वालिफाई करना होगा, नहीं तो उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। इस निर्णय में कुछ और भी बातें कही गई है, लेकिन मोटे तौर पर ये दो बातें प्रमुख थी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्य के लिए यह निर्णय कितना उचित है, इसी का विश्लेषण इस अंक में करने का प्रयास करें। सबसे पहले रहबर ए तालीम योजना के बारे में समझते हैं। रहबर ए तालीम जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख शिक्षा योजना थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षण मार्गदर्शक। इसका मुख्य उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए स्थानीय युवाओं को नियुक्त करना था। इस योजना के तहत ग्रामीण स्तर की समितियों की सिफारिश पर संबंधित पंचायत के स्थानीय उम्मीदवारों को ही शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था। जम्मू एंड कश्मीर के भौगोलिक स्थिति के बारे में हम सब जानते हैं। दूर दराज पहाड़ियों और घाटियों में छोटे छोटे गांव हैं, जहां ज्यादातर गांव में तो स्कूल ही नहीं है और जिस गांव में स्कूल है वहां शिक्षक ही नहीं है। ऐसे दूर दराज पहाड़ी और घाटियों वाले स्कूल में बाहर से शिक्षक जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में रहबर ए तालीम योजना के तहत स्थानीय योग्य युवकों को ही वहां शिक्षक के रूप में नियुक्त करना एक अच्छी पहल थी। इस योजना को बंद करना एक सरकारी आदेश था और सुप्रीम कोर्ट सरकारी आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, परंतु सुप्रीम कोर्ट को सरकार से अवश्य पूछना चाहिए था कि आखिर इसे बंद करने का कारण क्या है और ऐसे दूर दराज के घाटियों वाले गांव के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आगे उनकी क्या योजना है, उनके पास क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था है। और यदि सरकार के पास इसका कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है या इससे बेहतर कोई योजना नहीं है, तो इसे बंद करने का क्या औचित्य है। आखिर उन स्कूलों में उन गांव के बच्चों का शिक्षा का क्या होगा। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह था कि वहाँ के स्थानीय पढ़े लिखे युवकों को रोजगार मिल जाता था और बच्चों को उचित शिक्षा। अब इस योजना के बंद होने से वहाँ के स्थानीय योग्य युवकों को रोजगार की दिक्कत होगी और सबसे बड़ी बात, वहाँ के बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगा। इसलिए इस योजना को बंद करने से पहले सरकार को इसके लिए कोई बेहतर योजना तैयार करनी चाहिए थी, ताकि उन दूर दराज पहाड़ी घाटियों वाले छोटे छोटे गांव में जो स्कूल बने हैं वहाँ शिक्षक नियुक्त हो सके और वहाँ के बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त हो सके। आखिर RTE एक्ट के तहत 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। ऐसे में यदि उन बच्चों को इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो उन बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि
RTE एक्ट 2009 जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 के कारण 1 अप्रैल 2010 से लागू नहीं हुआ, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से RTE एक्ट लागू किया गया, जब वहां से धारा 370 को हटाया गया एंड जम्मू एंड कश्मीर राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा समाप्त किया गया। ऐसे में NCTE का 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन बाकी राज्यों के लिए तो एप्लीकेबल था, लेकिन वो जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों के लिए एप्लीकेबल नहीं था। जब 31 अक्टूबर 2019 तक वहां RTE एक्ट लागू नहीं था, तो RTE एक्ट के अंतर्गत इशू किया गया NCTE का नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010 कैसे लागू हो सकता है। रहबर-ए-तालीम योजना के अंतर्गत जिन शिक्षकों की नियुक्ति या सिलेक्शन हुआ है, वो सभी शिक्षक 2018 से पहले के हैं, जब वहां RTE एक्ट लागू नहीं था। ऐसे में इस स्कीम के तहत नियुक्त या सिलेक्टेड सभी शिक्षकों को टेट पास करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उस समय जम्मू एंड कश्मीर में RTE एक्ट लागू नहीं होता था। जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर टेट पास करने की बाध्यता होनी चाहिए, न कि उससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस केस में जो आदेश दिया गया है, वो बाकी सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए तो रामबाण साबित होगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में रहबर-ए-तालीम योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों के लिए यह उचित नहीं है। उनके ऊपर टेट का अनावश्यक बोझ डालना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। यह इस निर्णय की बड़ी कमी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को बंद करने का औचित्य के बारे में कुछ नहीं कहा, और सरकार के पास इससे बेहतर क्या अल्टरनेटिव उपलब्ध है, जिसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी घाटी वाले क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्कूल बने हैं, आखिर वहां शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार से हो पाएगी, इसके बारे में चिंता करना आवश्यक था, क्योंकि अब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन चुका है, और यदि कोई एक बच्चा भी इस अधिकार से वंचित रह जाता है, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जम्मू एंड कश्मीर में RTE एक्ट 31 अक्टूबर 2019 के बाद लागू होता है, तो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन आखिर उन शिक्षकों पर कैसे एप्लीकेबल होगा। देश के सभी राज्यों के लिए तो 23 अगस्त 2010 टेट के लिए कट ऑफ लाइन तो हो सकता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों के लिए यह कट ऑफ लाइन 31 अक्टूबर 2019 ही मानना उचित होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।